शायद 2 दिन और म्यूजिक कंपनी में जाना है, तो मुझे इन्हीं 2 दिनों में कुछ ऐसा करना है जिससे वो सॉरी भी बोले और इससे सबक भी मिले। ऐसा करना जरूरी है, वरना आपके फैन ही आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते। भाई भाई क्या ये आप बिना बताए ऐसे ही चले आए वहां से? मैं आपको ढूंढती रही, आपका कुछ पता ही नहीं था। सॉरी, वो मैं क्या भाई, मैंने घर पर भी फोन किया लेकिन आप यहाँ भी नहीं थे। यू नो आई वाज सो वरीड। मुझे लगा पता नहीं आप कहाँ चले गए, क्या हो गया। इसे अगर बता के कहा था तो ये फिर से लेक्चर देगी कि मुझे अपने फैन से दूर रहना चाहिए। वो एक्चुअली मैं कुछ टाइम अपने आप के साथ रहना चाहता था, तो इसलिए मैं एक लॉन्ग ड्राइव पर चला गया। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड इट भाई, स्पेशली वहां पर जो हुआ उसके बाद आपका मूड एकदम खराब हो गया होगा, राइट? और ये सब कुछ उस इडियोटिक रिसेप्शनिस्ट की वजह से हुआ। उसने सब कुछ खराब कर दिया। I mean, how could she even do this? इतनी बड़ी गलती, आपका करियर खराब हो सकता था। You know, everything was at stake. और you know what, मैं मिस्टर सेठी से बोलूंगी, मिस्टर सेठी से बोलकर उसको काम से निकलवा दूंगी। अरे इट्स ओके आलिया, इट्स ओके। उसने जो किया उसके लिए मैंने उसे डांटा भी है। जॉब से निकालने की क्या जरूरत? भाई उसने आज ये किया है, कल को कुछ और करेगी और परसों कुछ और। ऐसे तो आपके काम के ऊपर असर ही आता जाएगा ना। अरे कौन सा में उन्हें रोज रोज मिलना है? 1-2 दिन की बात है, उसके बाद सेठी जाने और रिसेप्शनिस्ट जाने। क्यों किसी की बद्दुआ लेनी है ना? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम मेरी कुछ नहीं हो। अब मुझसे क्या, किसी के सामने जाकर मत कहना कि तुम मेरी फैन हो। वो हक तुम खो चुकी हो। और वो ऑफिस में जिस फोटो के साथ तुम बात करती रहती हो ना, वो हक भी मैं तुमसे छीनता हूँ। और सबसे पहले जाकर उस फोटो को निकालकर फेंक दूंगा, ताकि तुम मेरा नाम तो क्या, मेरी शक्ल तक ना देख पाओ। प्रज्ञा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ क्या कर रही हूँ मतलब? मेरा मतलब तुम आज ऑफिस क्यों आई हो? लेकिन मैम ऑफिस बंद तो नहीं, कोई छुट्टी है? नहीं प्रज्ञा, कल जो इवेंट में हुआ उससे अभी सर का मूड बहुत खराब होगा। और आज जब वो ऑफिस आएंगे तो तुम्हें देखेंगे तो और हाइपर हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें उनके सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन मैम जब मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं क्यों नहीं आऊँ सामने? मुझे पता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पता नहीं वो सीडी कैसे चेंज हुई, लेकिन आज अगर तुम उनके सामने आई तो वो बहुत गुस्सा होंगे और उन्हें ये समझाना बहुत मुश्किल है। लेकिन उन्हें ये खुद समझना चाहिए ना मैम, जिस कंपनी में उनका कॉन्ट्रैक्ट है उस कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय जानबूझकर ऐसा क्यों करेगा उनके साथ? उन्हें ऑफिस 2 दिन के लिए आना है, म्यूजिक को फाइनल टच देने के लिए। और अगर इसी बीच उनका मूड खराब हो गया और उन्होंने काम करने से मना कर दिया तो इसमें फॉल्ट किसका है? तो प्लीज फॉर टुडे आज तुम उनके सामने नहीं आओगी। मैम प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैं हैंडल कर लूंगी उन्हें। प्रज्ञा, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। बॉस बहुत गुस्से में है, वो मुझे भी डांट रहे थे कि मैंने तुम्हें वो सीटी क्यों दी, लेकिन मैंने उन्हें समझा लिया। लेकिन अब अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो तुम्हें जॉब से निकाल देंगे और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें वो जॉब से निकाले। तुम अच्छी लड़की हो, मैं नहीं चाहती तुम्हें बिना किसी गलती से इस जॉब से निकाला जाए। सो प्लीज आज एडजस्ट कर लो प्लीज। ऐसा क्या करूं मैं जिससे वो प्रज्ञा हमेशा भाई की नजरों में गिर जाए? क्या वालिया, जब से आई हो तब से चुप हो, ना कुछ बोल रही हो ना बता रही हो। एनी प्रॉब्लम? हाँ भी और ना भी। मतलब पक्का कोई प्रॉब्लम? आलिया शेयर करोगी तो हो सकता है मैं तुम्हें कोई सोल्यूशन बता सकूं। हाँ इन्हों मैं तुम्हारी तरह स्मार्ट नहीं हूं, लेकिन शायद कुछ बता सकूं। तो प्रॉब्लम ये है, ध्यान से सुनना हाँ, और जवाब देने की ज्यादा जल्दी मत करना, सोचना समझना और फिर जवाब देना। सो द सिचुएशन इज, मान लो एक लड़का है और एक लड़की, दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, दोनों को एक दूसरे से मिलना अच्छा लगता है, लेकिन किसी और को उनका मिलना अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा क्या करे जिससे उस लड़के को उस लड़की से नफरत हो जाए? बोला ना इतनी जल्दी नहीं, टेक योर टाइम। ऐसा सॉल्यूशन दो जिसे सुनकर मैं ना बोलूं ही नहीं, इसलिए सोचो समझो और फिर कुछ बोलो। एक लड़का है और एक लड़की है, कंपनी अच्छी लगती है,
मतलब दोनों को प्यार भी हो सकता है। सिंपल, लड़की को लड़के के सामने कैरेक्टर लिस्ट दिखा दो, इससे लड़का खुद ब खुद दूर चला जाएगा। नॉट बैड तनु। आई मीन मुझे तो हमेशा लगता ही था कि तुम बहुत ही डम हो, लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग तो तुम्हारा भी चलता है। थैंक यू। वैसे मैं जान सकती हूँ कि लड़का और लड़की है कौन? तुम उस लड़का और लड़की को नहीं जानती। नहीं जानती, इसलिए तो पूछ रही हूँ कि कौन है। जान लूंगी तो हो सकता है ज्यादा अच्छे सॉल्यूशन बता सकूं। मैंने मांगा तुमसे आगे का सोल्यूशन। जब मैंने कहा कि तुम उन दोनों को जानती ही नहीं हो, तो उनके बारे में पूछ कर या उनके बारे में जानकर तुम क्या करोगी? मिस प्रज्ञा, तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं आ रही हूं तुम्हारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर। ऐसा सर्टिफिकेट जिसे देखकर भाई तुम्हारी शक्ल कभी भी नहीं देखेंगे। फिर देखेंगे कौन अपना सपना पूरा करता है और कौन अपना चैलेंज पूरा करता है। वो जो पुरानी वाली रिसेप्शनिस्ट थी वो कहाँ है? उसे जॉब से निकाल दे क्या? यस सर, नो सर। यस नो सर मतलब निकाल भी दिया और नहीं भी? छोड़िए ना सर उसकी बात को, क्यों अपना मूड खराब कर रहे हैं? मूड अच्छा रखेंगे तो काम भी अच्छा होगा, है ना सर? या क्या? ये तो उसकी बात भी नहीं कर रही है, मतलब धक्के मार के निकाला होगा। सारा मैम, ये नए क्लाइंट ने ना कुछ पेपर्स भेजे हैं जिसके बाद अच्छा, तो ये यही है, काम करने की जगह चेंज कर ली, मतलब मुझसे डर कर चुप रही। ओके टेल मी वेयर, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं कितना बिजी हूँ? बोल रहा, वेयर इज एयर? नहीं पता? एयर इज एवरीवेयर। कीप दैट इन माइंड। स्टॉप डिस्टर्बिंग मी। देखो अगर मेरा माइंड खराब हो गया तो काम खराब हो जाएगा। यू डोंट वांट दैट, डू यू? एक्सक्यूज मी। सारा रिकॉर्डिंग रूम रेडी? यस सर, रेडी है। लेट्स रॉक एंड रोल। सुनिए। क्या? अब आया ना पहाड़ ऊंट के नीचे। अरे अभी ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मांगेगी माफी। मुझे आज अपनी असली वैल्यू पता चल गई, और मेरी कोई वैल्यू है ही नहीं यहाँ पे। अगर होती ना तो आप लोग मुझे जाते हुए रोक जरूर लेते। हमें तो पता था तू 2 मिनट में बाहर घूम घाम के फिर वापस आ जाए। दादी ये बहुत गलत बात। आप लोग मेरी वीकनेस जानते हो, आप लोग जानते हो कि मैं ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह सकता, और आप लोग ना उसी का फायदा उठाते। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो आप लोगों के लिए पराया भी नहीं हूँ। अगर होता ना तो आप लोग ऐसा ना करते मेरे साथ। मुझे ऐसा लगता है कि आज बुलबुल होती तो शायद ये सब नहीं होता। वही थी जो मुझे सब कुछ मानती थी, सब कुछ बताती थी, बाकी सब तो। हम तेरे कुछ नहीं लगते। माँ ऐसी क्या वजह है कि आप लोगों ने मुझे ये बात नहीं बताई? वो तो अच्छा हुआ कि मैं वहां अभी के इवेंट पे चला गया। अगर इवेंट पे ना जाता ना तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता। और आप लोग को क्या लगता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई दुश्मनी है प्रज्ञा दी से, अभी से मुझे कोई प्रॉब्लम होगी उन दोनों के मिलने में? ऐसी बात नहीं है बेटा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। अब वो ऐसी बस दिमाग से बात निकल गई और कुछ भी नहीं। हाँ, जानती है कि उनकी मिलने की वजह उनकी हमेशा के मिलने की वजह बन सकती है, और आप कह रही है कि बात रह गई होगी। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि प्रज्ञा और अभी एक दूसरे से मिल रहे हैं। इस बात के लिए मैं खुश हूँ या दुखी। तुझे तो पता है ना कि उस दिन हालिया आई थी और कितना भला बुरा बोल के गई थी। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, बस यही सोच के तुझे बताया ही नहीं। और बेटा मैंने तो तुझे इसलिए नहीं बताया कि मुझे प्रज्ञा ने कहा था कि तुझे ना बताऊं, क्योंकि अगर तुझे पता लगेगा और तूने कहीं अभी की दादी को बता दिया तो। दादी मैं ऐसा क्यों करूंगा? मुझे कोई मजा आ रहा है क्या इधर की बात उधर करने में, उधर की बात इधर करने में? मैं ऐसा क्यों करूंगा दादी? अच्छा ठीक है, हमसे गलती हो गई। हाँ, अब हमें तुझे हर बात बतानी चाहिए। तू हमारे अपने घर का है, तू हमारा बेटा है। तुझसे ये बात हमने नहीं बताई, आगे से कोई बात नहीं छुपाएंगे। अब तो नाराज मत हो। अच्छा ठीक है, हमने गलती की है ना, हमें माफ कर दे बेटा। माम क्या कर रहे हैं आप? दादी प्लीज। और वो मिल्क शेक, तेरा मिल्क शेक फ्रिज में रखा है।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।